कि हमारी वेशभूषा से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ। तो और आपके मन में संदेह होगा कि यहाँ कैसे आ गए। तो हमने 45 साल समस्ती में हम नाम लिए थे। 45 साल में हमने क्या पाया कि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद मत धोखा। तो हमारे समझ में आया कि आज तक तो मुक्ति मोक्ष मिली नहीं और गुरु महाराज का पता नहीं है। दूसरे गुरु महाराज कहा करते थे कि अभी पासा ना पड़े हमें चिंता हो गई कि इसका मतलब हमें जब जाना होगा, क्योंकि हमारी मुक्ति तो हुई नहीं। इसी चिंता में पड़े थे। मालिक ने सुन लिया और हमें ये संस्थान के संस्था, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर नितिन दास जी महाराज हमको मिल गए और हमारा जीवन सफल हो गया। जो चीज 45 साल में हमें नहीं मिली वो चीज आज एक पल में मिल गई। अब आगे मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ और मेरा रोम रोम कहने को तैयार है। अरे ये वही है जो आए हुए हैं, वही है जो आए हुए हैं और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। ये वही है जो आए हुए हैं। अरे जुक्ति में मुक्ति छिपाए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे केहू बाटे हो पार के सावैया, खुलती बानैया। अरे केहू बाटे हो भवसागर पार के जावैया, खुलती बानैया। ये दुकान मुक्ति मोक्ष का है, जिसको लेना हो आ जाए। दुकानदार भी बैठे है, दुकान भी खुली है, यहाँ मुक्ति मोक्ष मिलता है। आ जाइए आप। बाबा जय गुरुदेव के मतलब हम लोगों को 5 नाम 5 स्थान बताया जाता था। आप एक बात अपने दिल से पूछिए, ये जिसको जो जन्म से पहला है उसको 5 नाम आप कैसे बताएंगे? जो जन्म से अंधा है उसको ये दिया चिराग लाल सूर्य पूर्णमासी का चंद्रमा वगैरह कैसे बताएंगे? और 8 मालाओं को सुमरन बताया गया। जिसको लगवा मार दे, हथेली टूट कर जाए तो वो कैसे लगवा जपेगा? आप अब विचार कीजिए, अब जाके समझ लेंगे। साहेब सतनाम। सारे पद की सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से जौनपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। मालिक की कृपा होती है, ये तभी समझ में आता है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया ऐसे ही इस दुनिया में आए और ऐसे ही खाली हाथ चले गए। ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता है, लेकिन मालिक की दया हो जाए तो ये ज्ञान बहुत ही सहज तरीके से एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो पूरे संसार को, जो सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लेके आ सकता है। वो कौन सा ज्ञान है, आज उस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग आगे बढ़ाएंगे। वही परम पिता परमात्मा की
सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सबना। तो साहेब कहते हैं कि जब तक ऐसा ज्ञान तुम्हारे जीवन में ना आ जाए जो अक्षरातीत है, यानी अक्षरों से रहित, जो गुणातीत है, यानी गुणों से रहित, जो भावातीत है, यानी हर प्रकार के भाव है, और एक दिन ये शरीर को त्याग देंगे। इनके शरीर तो मरेंगे, लेकिन ये सब अमर हैं। इनका जन्म और मृत्यु कभी नहीं होता। जन्म मृत्यु किसका होता है? हर प्रकार के शरीर का। तो क्या करना है आप? हर प्रकार के शरीर को अपनी ध्यान से, अपनी पूजा से, अपने भाव से किनारे कर दो। किसी भी नाशवान शरीर पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का तुम ध्यान करोगे तुम्हें वही स्वरूप मिलेगा। अगर तुम किसी बाबा जी के शरीर का ध्यान कर रहे हो, शक्ल का ध्यान कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम किसका ध्यान कर रहे हो? इन 5 तत्वों का। क्यों? ये सारा शरीर इन 5 तत्वों से ही बना है। और ये 5 तत्व क्या है? माया है। ये काल भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम सत्य का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। इसलिए इसने क्या कर रखा है? इसने नाना प्रकार के शरीरों को जन्म दे रखा है। ये तुम्हें शरीर का ध्यान करवाने में लगा हुआ है। कभी किसी गुरु का, कभी किसी गुरु का, कभी किसी गुरु का। जबकि करना क्या है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, शरीरों का नहीं। शरीर को तो कबीर साहब ने विष की बेलरी बोला है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी ये शरीर तो विष की बेलरी है। किसकी? चेले की या गुरु की भी? विष की बेलरी होता क्या समझ लो। विष की बेलरी इससे बोला गया है क्योंकि इस काया में से विष ही निकलता है। कितने दरवाजे काया में? खोले हुए 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा। क्या निकलता है इसमें से? गंदगी निकलती है। 9 द्वारों में से गंदगी निकलती है। इसलिए क्या बोला इस शरीर को? ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अब गुरु क्या है? गुरु जी के 9 द्वारों से अमृत निकलता है, वहां से भी गंदगी निकल रही है, लेकिन गुरु शरीर है ही नहीं। गुरु कौन है? गुरु अविनाशी आत्मा है, अमृत की खान। अमृत यानी जो मरता ही नहीं है। मृत यानी मुर्दा। आ लगा दिया, आगे हो गया अमृत। अमृत यानी अविनाशी आत्मा। तो गुरु क्या है? आत्मा रूपी अविनाशी अमृत है। और शरीर क्या है? ये विष की बेलरी है। तो जो गुरु अपने शरीर का ध्यान करवाते हैं कि बाबा जी की शक्ल याद करो, वो ये नहीं जानते कि हमारी ये शक्ल है ही नहीं, ये तो मिट्टी है। हमारा तो हमारा स्वरूप ये नहीं है, ये तो मिट्टी का स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है सतनाम, यानी आत्मा। सतनाम पर्यायवाची नाम है किसका? आत्म देव का। आत्मा सत्य है, इसलिए इसका नाम सत्य है। सत्य नाम। साहिब समझा रहे हैं ना? सत्य नाम कोई नाम नहीं,
ये जपने वाला नाम नहीं है, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें सतनाम का भेद बताता है, और जो झूठा गुरु अधूरा गुरु होता है वो तुम्हें सतनाम जपवाता है। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? सत्य नाम को जान के तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की थे। यानी आत्म ज्ञान को जान के तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए आत्म ज्ञान की थे। आत्म ज्ञान के अलावा हर प्रकार का ज्ञान तुम्हें भटकाएगा। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्च, कभी इस गुरु के यहां, कभी उस गुरु के यहां। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान हुआ नहीं। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के सब भटक रहे हैं, भटकने में लगे पड़े हैं। एक भी मुक्त नहीं हो सकता, एक भी। कारण क्या है? क्योंकि अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। जो गुरु अपने स्वरूप को नहीं जानता वो कभी चेले को भी उसका स्वरूप नहीं दिखा सकता। साहिब समझा रहे हैं। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, दौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, ये 3600 गुरु बने बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मंत्र देके फिर रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना गागा हंस न होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। भोजन 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 करने से कभी पेट नहीं भरेगा। ये भोजन भोजन कहना झूठ है। सत्य क्या है? वो थाली में जो भोजन पड़ा है वो सत्य है। पानी 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 जपने से प्यास नहीं बुझेगी, झूठ है। सत्य क्या है? गिलास में जो पानी पड़ा है वो सत्य है। इसी प्रकार राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, यहोवा यहोवा से करने से वो प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि ये नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। असली नाम क्या है? आत्मा ही असली नाम है। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा